इस दुनिया में हम लोगों के बीच कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनोखे, खूंखार और खौफनाक होते हैं। ये जीव इतने ज़्यादा डरावने और ताकतवर होते हैं कि जिनकी शक्तियों की तुलना किसी और चीज़ से कर पाना भी नामुमकिन सा होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे जीवों का भी वर्णन है जिनके पास कुछ पारलौकिक शक्तियां होती हैं। ऐसे जीव जो अपनी शक्तियों की मदद से जब चाहे तब इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं। और कुछ जीव तो ऐसे भी होते हैं जो जब चाहे तब इंसानी शरीर को भी धारण कर सकते हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो जब चाहे तब इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश करके जो कुछ करना चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भेड़िए जिनके पास ऐसी शक्तियां होती है जिनकी मदद से वो अपने आप को इंसानी शरीर में बदल सकते हैं जब चाहे तब। या फिर कुछ ऐसी रातें भी होती हैं, जैसे अमावस की रातें कह लो, कुछ अमावस की रातें, कुछ पूर्णमासी की रातें कह लो, कुछ पूर्णमासी की रातें, ये अपने आप को इंसानों में बदल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर भेड़िए होते हैं। या फिर कुछ ऐसे इंसान कह लो जिनके पास ऐसी शक्तियां होती है जो अपनी शक्तियों की मदद से अपने आप के शरीर को भेड़िए में तब्दील कर सकते हैं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही एक खौफनाक खूंखार इंसानी भेड़िए की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं। दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आज से तकरीबन 200 साल पहले, यानी कि सन 1800 के आसपास, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों की हर एक बात भारतीयों को ना चाहते हुए भी माननी ही पड़ती थी। यह घटना बीती हुई थी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बंदीपुर में। सन 1800 के आसपास बंदीपुर काफी ज्यादा पिछड़ा गांव था। इस गांव में बिजली भी नहीं पहुंची हुई थी। जब किसी को भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें अंग्रेजों के पास ही जाना पड़ता था, क्योंकि वहां की काफी ज्यादा पावर अंग्रेजों के पास ही होती थी। सरपंच उस जमाने में कुछ कुछ गांव में हुआ करते थे, लेकिन सरपंच को भी आगे चल के अंग्रेज अफसरों को ही अपनी चीजों की रिपोर्टिंग देनी पड़ती थी। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार था, ललिता देवी का। दरअसल उस जमाने में इस गांव में लोगों के घरों में बाथरूम नहीं हुआ करते थे। अमावस की एक खौफनाक रात थी। ललिता देवी, जो कि अपने 11 साल के बेटे और अपने पति के साथ अपनी खुशहाल भरी जिंदगी इस गांव में बिता रही थी। अमावस की उस रात को लगभग 11 बजे के आसपास उसे 11 साल के बेटे को वॉशरूम जाना होता है। जैसा कि मैंने बताया, घरों में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, तो ललिता देवी अपने उस बेटे को गोद में उठाती है और जंगल की तरफ आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही आगे चलते 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 अचानक से उसे महसूस होता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। पलट कर देखती है तो वो किसी को नहीं पाती है। फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ती है। उसे ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रही हूँ उसी रफ्तार से मेरा कोई पीछा कर रहा है। झटके से पीछे पलट कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि बिजली की रफ्तार से कोई दूसरी तरफ भाग गया। उसे एहसास हो चुका था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद आज हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, उसे ये समझ में आ चुका था। जल्दबाजी में अपने बेटे को अपनी गोद से उतारती है और बोलती है कि जो करना है कर ले, जल्दी कर, घर पहुंचना है। जैसे ही वो बेटे को गोद से उतारी ही थी कि अचानक से उसके पीछे की तरफ, ऐसे बालों की तरफ, ऐसा फील हुआ कि किसी ने ऐसा हाथ से ऐसा सहलाया है। जैसे वो पीछे पलटती है, अचानक से फिर से बिजली की रफ्तार से कोई दूसरी तरफ भागा और कुछ पीछे की तरफ जहां उसका लड़का खड़ा हुआ था वहां से कुछ झुक 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 करके आवाज आई। वो पीछे की तरफ पलटी तो ये पाई कि उसका बेटा वहां पर था ही नहीं। इस मंजर को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। कैसा रिएक्ट करती उसे कुछ समझ में नहीं आया। लगभग 30 सेकंड के लिए वो पूरी तरह से ब्लैंक थी, क्योंकि पलक झपकने की रफ्तार से वो चीज उसके पीछे आई थी और पलक झपकने की रफ्तार से ही उसका बेटा उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। 30 सेकंड तक पूरी तरह से ब्लैंक रहने के बाद वो जोर से चीखी और चीखते हुए अपने घर की तरफ आई। उसकी चीख से गांव के सभी लोगों की नींद खुल गई। सभी लोग ललिता देवी के घर के सामने इकट्ठे हो गए और जब उसने रो रो के सारा वाकया बताई तो उसके इस बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी बात सुनी, लेकिन लोगों ने कहा कि किसी तरह के इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि काली शक्ति का काम है।
कुछ लोगों ने यह कहा कि कुछ तांत्रिक कह लो या फिर कुछ काली शक्तियों को अंजाम देने वाले इंसान कह लो, उन्होंने तुम्हारे बेटे के ऊपर काला जादू कर दिया और एक बुरी शक्ति आई, तुम्हारे बच्चे को उड़ाकर चली गई। वो बोलती रही कि मैंने महसूस की हूं कि वो कोई 2 पैरों में चलने वाला कोई इंसान की तरह ही जीव था, लेकिन किसी ने इसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। इस कांड से ठीक 10 दिन बाद एक चरवाहा था जो अपनी बकरियों को चरा रहा था, भागता हुआ ललिता देवी के घर पर आया। जोर जोर से चिल्लाकर कहा, अरे ललिता, तुम्हारे बेटे की लाश मिली है। जैसे ये बात ललिता ने सुनी और भी ज्यादा सिहर सी गई। समझ में नहीं आया कि 2 कदम भी आगे कैसे बढ़ाऊं। 4 कदम जैसे ही आगे बढ़ाई, लड़खड़ा के गिरने लगी। पीछे से पति आया, उसको संभाला और जैसे तैसे करके उस जगह पर पहुंचे जहां पर उस चरवाहे ने उसके उस बेटे की लाश देखी थी। जैसे ही पति पत्नी ने अपने बेटे की लाश देखे तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये मंजर किसी आम लाश का नहीं था, बल्कि एक ऐसी लाश का था जिसका धड़ था ही नहीं, केवल बचा हुआ था सर। उसके पूरे शरीर को किसी जानवर ने खा लिया था। जैसे ये मंजर को ललिता देवी ने देखी, तुरंत अपना आपा खो बैठी और बेहोश हो गई। तुरंत ही ये खबर पास के पुलिस स्टेशन में पहुंची। अंग्रेजों के पुलिस वाले आए, तहकीकात किए और ये बात सामने आ गई इस घटना के 4 दिन बाद। ये कारनामा किसी इंसान, किसी आम जानवर का नहीं, बल्कि एक भेड़िया का है। एक भेड़िया ही एक इंसान के बच्चे को इस तरह से खा सकता है। लोगों ने मान लिया। उसके बाद एक और दिन ललिता देवी रात में उठ के इसी तरह से वॉशरूम जा रही थी, जंगल की तरफ। अचानक से उसे फिर से महसूस हुआ मेरा कोई पीछा कर रहा है। ललिता देवी पलटकर देखती है तो ये पाती है कि पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर जानवर का था। ये जानवर ऊपरी हिस्से से भेड़िया की तरह दिखाई दे रहा था। वो ललिता देवी की तरफ थोड़े 2 कदम बढ़ाया और अचानक से बिजली की रफ्तार से दूसरी तरफ भाग गया। ललिता देवी पूरी तरह से ब्लैंक थी। वो समझ चुकी थी कि उस रात भी यही अजीब सा भेड़िया मेरे पीछे आया था। इसी अजीब से भेड़िए ने मेरे बेटे को उठा लिया था और मेरे बेटे का ये हश्र किया था। ललिता देवी फिर से चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ गई। उसने बताने की लोगों को बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं किया कि एक भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। और ये कारनामे के बाद एग्जैक्टली 7 दिन बाद एक और छोटा सा बच्चा इस भेड़िए के चंगुल में गया और उस छोटे से बच्चे की लाश पास के ही एक तालाब में मिली। अब गांव के लोग ये विश्वास कर चुके थे कि यह काम पक्का उसी इंसानी भेड़िया का है। यहां पे कोई काली शक्ति इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक ऐसी पारलौकिक शक्ति इन्वॉल्व है जो कि दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। ये नॉर्मल काली शक्ति का काम नहीं है, ये एक अलग ही शक्ति का काम है जिसे हम कभी समझ भी नहीं सकते। लोगों ने खोजबीन करना शुरू कर दी। कुछ ऐसे लोगों का भी संगठन बनाया जो अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर थे, गांव के दबंग लोग थे। वो लोगों ने कई सारे गांव के ऐसे लोगों को पीट पीट कर मार दिया जिनके ऊपर उनको शक होता था। भेड़िया समझकर इंसानों को भी मार डाला था उन लोगों ने। कुछ ऐसे भेड़ियों को भी मार डाला जो बेचारे नॉर्मल आम भेड़िए थे। काफी सारे लोगों की मौत हो रही थी आए दिन। केवल 6 महीनों में 100 किलोमीटर के एरिया में 600 लोगों की जान जा चुकी थी। इस भेड़िए का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। जब कभी भी पुलिस वाले गांव वालों के पास आते यही कहते कि अगर कोई अंग्रेज अफसर आए तो उससे यही कहना कि यह काम एक आम भेड़िए का है, किसी बड़े इंसानी भेड़िए का नहीं है। जब कभी भी अंग्रेज अफसर आते, जानने की कोशिश करते, गांव वाले यही कह देते। और फिर एक बार एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था विलियम्स, अपनी बेटी के साथ अपने बालकनी में बैठा हुआ था। घर की जो सामने वाला जो होता है ना, ग्राउंड जैसा जिसको आंगन कहते हैं, आंगन में बैठा हुआ था। अचानक से उसे महसूस हुआ कि मेरे घर के पिछले हिस्से में कोई आया हुआ है। घबरा गया, अपनी गन उठाया और पीछे की तरफ गया। देखा कोई नहीं था। जब दौड़ते हुए वापस से इधर आया, बेटी की हल्की सी चीख सुन के तो ये पाया कि एक भेड़िया बेटी के पास खड़ा ही है। तुरंत अपनी गन उठा के भेड़िए के पैर में शूट कर दिया। उस शूट के कारण वो भेड़िया लंगड़ाते हुए तेजी से दूसरी तरफ भाग गया। एक पैर में गोली लगी थी, लेकिन इतना कम लंगड़ा रहा था जैसे कि मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक कांटा गड़ा है पैर में, तेजी से भाग गया। विलियम समझ गया कि ये काम आम भेड़िया नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब,
इंसानी भेड़िया कर रहा है। विलियम्स ने उसके पैरों के निशान देखे और जो मौकाए वारदात में पैरों के निशान मिले थे उनसे मैच किए। विलियम्स समझ गया कि ये काम इंसानी भेड़िया का ही है। गांव वालों के पास आया और ये सब कुछ बताया। गांव वालों ने भी मान लिए कि जी हाँ हुजूर, ये जो कुछ भी हो रहा है इंसानी भेड़िया का काम है, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। विलियम्स ने अपनी तरफ से एक स्पेशल टीम बनाया जिनका काम यही था कि वो पता करके लाए कि ये कारनामा कर कौन रहा है, आखिर कौन ऐसा इंसान है, वो ऐसी कौन सी ताकत से इंसानी भेड़िए में तब्दील हो जा रहा है। इस टीम में इंडियंस लोग ही थे। उन इंडियन लोगों ने केवल 14 दिन के अंदर एक अमावस की रात में उस इंसान को पकड़ लिया। वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक अजीब व गरीब इंसान था। वो आदमी हुलिये से एक भिखारी की तरह दिखाई दे रहा था। उस आदमी को गांव के लोगों ने कई बार गांव के बाहरी इलाके में देखा था। वो आदमी काली धोती पहनकर जंगल में भटकता रहता था और जब कभी भी अमावस की रात होती थी तो आग जला लेता था, कुंड बना लेता था और ना जाने उसमें क्या करते रहता था। कई बार लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे, लेकिन कभी किसी ने इसके ऊपर शक नहीं किया था। विलियम्स के बनाए हुए टीम के यही लोग अमावस की रात में जंगल की तरफ घूमने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी कुछ तो भी कुंड में आग जलाया हुआ है, नरकंकाल रखा हुआ है और अजीब तरह से हिल रहा है, अजीब तरह के मंत्र पढ़ रहा है और नरकंकाल और उस आग के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर भेड़िए में तब्दील होने लगा था। ये सारा मंजर विलियम्स के उस बनाए हुए संगठन के लोग एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। वो इंसानी भेड़िए में तब्दील हुआ और गांव की तरफ दौड़कर भाग निकला। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से ये देखे, विश्वास नहीं कर पाए। लौटकर गांव के सभी लोगों को इत्तला करने की कोशिश की, लेकिन सारे लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। इन्होंने सोचा कि हम भी सो जाते हैं, कहीं वो भेड़िया हमको ही ना उठा ले। वो लोग भी सो गए और अगले ही दिन जाकर विलियम्स को ये सारी बात बता दी। विलियम्स ने भी ये ठान लिया कि इसे सबक सिखाना ही है। विलियम्स ने पुलिस वालों को इत्तला किया और फिर अगली अमावस की रात में पुलिस वालों ने वहीं पर पहरा लगा दिया जहां पर विलियम्स के संगठन के उस लोगों ने उस आदमी को भेड़िया बनते हुए देखा था। जैसे ही वो आया, कुंड जलाया, नरकंकाल सामने रखा और मंत्र पढ़ना शुरू ही किया कि सारे पुलिस वाले उसके सामने इकट्ठे हो गए और गोली से भून कर ऑन द स्पॉट उसकी रूह उसके शरीर के अंदर से निकाल लिए। आखिर कहां से आई थी उसके पास ये शक्तियां? क्यों कर रहा था वो ये सब कुछ? क्या वो किसी तरह का पिशाच था? नहीं, पिशाच होता तो इस तरह से गोलियों से नहीं मरता। क्या ये कहानी सच्ची भी थी या फिर ये एक तरह की फेरी टेल ही थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने इस वीडियो को देखा होगा तो पसंद जरूर किया होगा। पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।